हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी 2.0। तो आज का जो वीडियो है हमारा हिस्ट्री का लेसन 2 समाजवाद एवं साम्यवाद, इसका हम अति लघुत्तरीय प्रश्न आज हम लोग पूरा करेंगे। और अभी तक आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर ले, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। और आप लोग हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम ID ज़रूर फॉलो करें, लर्निंग एकेडमी 2.0। वहाँ भी हम आपसे जुड़ कर हम आपका कोई भी डाउट हम क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला अति लघु प्रश्न है, पूंजीवाद क्या है। चलिए हम इसका उत्तर समझते हैं। पूंजीवाद ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। मतलब पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जो जिस निजी संपत्ति या निजी लाभ जो होता है उसकी अवधारणा को मान्यता दी जाती है इसमें। और यह सार्वजनिक क्षेत्रों में विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप विरोध करती है। मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है उसके विस्तार एवं आर्थिक गतिविधियों में सरकारी हस्तक्षेप इसमें विरोध करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। चलिए हम समझते हैं। 1950 ईस्वी के रूस जापान युद्ध में रूस एशिया के छोटे से देश जापान से पराजित हो गया। मतलब 1905 ईस्वी में रूस जापान के युद्ध में रूस एशिया के एक छोटा सा देश था जिसमें जापान से वो पराजित हो गया। और इस पराजय के अपमान के कारण जनता ने क्रांति कर दी। मतलब जो रूस एशिया के छोटा सा एक देश था जो जापान से उसके वहाँ के जो छोटे से देश के लोग थे, वहाँ की जनता जो थे वो अपमान ये सहन नहीं कर पाए और वहाँ के लोग क्रांति कर दी। उसके बाद 9 जनवरी 1905 ईस्वी में लोगों का समूह प्रदर्शन करते हुए सेंट पीटर्सबर्ग स्थित मॉल की ओर जा रहे थे। ठीक है, वहाँ पे इन लोगों पर जार की सेना ने इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई, जिसमें कई हजार लोग मारे गए। मतलब जब वो छोटे से देश के लोग पीटर्सबर्ग स्थित मॉल की ओर जा रहे थे तो वहाँ जार की सेना इन लोगों पर अचानक हमला कर दिया, जिसमें बहुत सारे गोलियां बरसे, जिसमें कई हजार लोग मारे गए। और ये घटना जब हुई उस दिन रविवार था, इसलिए उस दिन इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, अक्टूबर क्रांति क्या है। चलिए हम इसका उत्तर समझते हैं। 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बोलेशोविका ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया। और केरेन्स्की जो था वो भाग गया और शासन की बागडोर बेल्शेविकों के हाथों में आ गई। मतलब 7 नवंबर 1917 ईस्वी में बेल्शेविकों जो था वो पेट्रोग्राद के जो रेलवे स्टेशन थे, बैंक था, डाकघर, टेलीफोन, कचहरी और भी जितने सरकारी भवन थे वो सब पर अपना कब्जा कर लिया। और केरेन्स्की जो था वो छोड़कर वहाँ से भाग गया और इसका सारा बागडोर वहाँ का शासन बेल्शेविकों के हाथों में आ गया। उसके बाद बेल्शेविकों ने इसका अध्यक्ष लेनिन को बनाया और इस क्रांति को बोल्शेविकों क्रांति या नवंबर की क्रांति कहते हैं। लेकिन पुराने हम यहाँ इम्पोर्टेंट तो थोड़ा समझिएगा गाइस, पुराने कैलेंडर के अनुसार यह 25 अक्टूबर 1917 ईस्वी की घटना थी, इसलिए इसे अक्टूबर की क्रांति कहते हैं। और एग्जाम में कोई क्वेश्चन में पूछे सॉरी गाइस, तो इस अक्टूबर क्रांति क्या है तो आप ये क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। चलिए इसका उत्तर समझते हैं। सर्वहारा वर्ग समाज का वह वर्ग है जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक एवं आम गरीब लोगों शामिल हों, उसे सर्वहारा वर्ग कहता है। मतलब सर्वहारा वर्ग वो वर्ग होता है जिसमें गरीब, किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर, श्रमिक, आम गरीब, मतलब आम जनता में आम गरीब लोग शामिल है, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 5th क्वेश्चन देखते हैं।
5th नंबर क्वेश्चन है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति क्या थी। मतलब रूस में जब क्रांति नहीं हुआ तो उससे पहले वहाँ के किसान की क्या हालत थी। चलिए इसका उत्तर हम समझते हैं। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। क्रांति से पूर्व रूसी कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ठीक है, मतलब कि क्रांति से पूर्व जब रूसी कृषक थे, वहाँ के किसान थे, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। वह अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती करते थे, जो पुराने ज़माने में जैसे खेती होती थी वैसे ही करते थे। और उनके पास पूंजी का अभाव था। मतलब रूसी किसान के पास पूंजी का अभाव था, लेकिन वो करों के बोझ से वे बहुत दबे हुए थे, जिसके कारण वो खेती अच्छे से नहीं कर पा रहे थे। और समस्त कृषक मतलब जो किसान थे, वो जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था, जिनकी अर्धदास जैसी थी। और वहाँ के जितना किसान लोग की खेती के लिए ज़मीन था वो भूमिहीन थी, मतलब उनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, इसलिए वहाँ की कृषक अर्धदास जैसी थी। ठीक है, तो हमने अति लघु क्वेश्चन आंसर जो 5th था वो हमने करवा दिया आज के वीडियो में। अगर इसमें कोई भी 5th क्वेश्चन आपको डाउट हुआ हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं, या हमारे इंस्टाग्राम आईडी में जुड़ कर हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लघु उत्तरीय प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।